हेलो दोस्तों, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लोकसभा एमपी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के संदर्भ में, जो कि मोहाली निवासियों और अन्य सिख समुदाय द्वारा दायर की गई याचिकाओं को देखते हुए अपनी रूलिंग दी है कि जब भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, जब इस फिल्म को सर्टिफिकेशन दे तो उस समय सिख समुदाय सहित अन्य समुदायों की भावनाओं को भी ध्यान में रखे। इसी क्रम में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीएफसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी इमरजेंसी फिल्म के सर्टिफिकेशन की जो जांच प्रोसेस है वो अभी चल रही है, और अगर किसी भी समुदाय या किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी ज्ञापन सीबीएफसी को दे सकता है। अब इस क्रम में हम देखते हैं कि एक नाम जो सबसे ज्यादा न्यूज में आता है, अभी हालिया दिनों में कुछ ज्यादा ही आ रहा है, जो कि है सेंसर बोर्ड। अब हम सेंसर बोर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसर बोर्ड क्या है, किस तरीके से काम करता है, इनके सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है, ये किस तरह से किसी फिल्म को सर्टिफाई करते हैं, अगर फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, वो कैटेगरीज क्या है, उन कैटेगरीज का डिमार्केशन क्या है, फिर उनके द्वारा सीबीएफसी के द्वारा हालिया पहलों को भी देखेंगे। अब हम इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं कि सीबीएफसी के जो प्रमाणन की कैटेगरीज है वो कौन कौन सी हैं। अभी करंट की बात करें तो करंटली 4 मेनली हैं। यू, यूए, ए, एस। 1983 के पहले जो है 2 कैटेगरी मेनली थी, एक यू थी, एक ए थी, अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट। फिर उसके बाद 1983 के बाद जो है इन 4 कैटेगरी में डिमार्केशन किया गया। यू यूनिवर्सल है, ये सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि ये फैमिली जो है माइल्ड फॉर्म में सारी चीजें दिखाती हैं। जनरली एजुकेशन, फैमिली, ड्रामा या साइंस फिक्शन, इन सब चीजों पे होती है, लेकिन इनमें वायलेंस, रोमांस, इन सब चीजें माइल्ड फॉर्म में होती हैं, उनको कोई भी मतलब ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। अब सेकेंड पे आता है यू अनरिस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या होता है कि अभिभावकीय मार्गदर्शन के साथ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले 12 साल से अधिक आयु के बच्चे देख सकते थे। अब 12 साल से अगर कम बच्चे हैं, 12 साल की आयु से कम के बच्चे हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते थे। लेकिन 2023 से इसमें भी 3 डिवीजन कर दिया। एक का यूए प्लस 7 प्लस, यूए 13 प्लस और यूए 16 प्लस। अब ये 3 कैटेगरी में अलग अलग दिए जाने लगे कि 7 साल से कम के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखेंगे यूए 7 कैटेगरी में, यूएन 13 में 13 साल से कम के बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ बैठना जरूरी है। फिर 16 में हम देखते हैं कि 16 साल के कम के बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ही फिल्म देखने की इजाजत दी गई है। इसमें कई जांच भी हुई है, कई थिएटर्स हाल ही में सील भी किए जा चुके हैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए। अब हम थर्ड में आते हैं कि एडल्ट में क्या होता है कि 18 साल से अधिक के कोई भी व्यक्ति, 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति इस मूवीज को देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। इन दोनों में फर्क ये होता है कि इसमें जो है मॉडरेट फॉर्म में सारी चीजें रहती है, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वायलेंस दिखाया जाए, चाहे वो कोई भी अदर चीजें, अदर एंगल भी हम देखते हैं, वो सारी चीजें इसमें मॉडरेट फॉर्म में रहती है। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में गंभीरता रहती है, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटीमेशन सीन, स्ट्रॉन्ग आपको वायलेंस दिख सकता है, ऐसी चीजें होती है, तो उनको एडल्ट कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड आता है एस, जो फोर्थ है कैटेगरी, ये स्पेशल कैटेगरी है। ये कुछ विशिष्ट दर्शकों तक ही सीमित होती है, जैसे हम कह सकते हैं कोई साइंस की है, फिक्शन या फिर मेडिकल से रिलेटेड है, तो उनके लिए ये स्पेशल कैटेगरी की गई है। अब हम इसकी लीगल बैकिंग के बारे में देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को किस तरीके की लीगल बैकिंग है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीबीएफसी जो है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकेंड थिंग, ये जो है फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। इनकी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के बाद ही कोई फिल्म पब्लिक डोमेन में आती है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जब 1913 में पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनी और उसी समय हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी चल रहा था, तो इसको देखते हुए ऐसी सामग्रियों पर ज्यादा सेंसरशिप थी। तो उसी समय हम देखते हैं कि 1920 में इससे रिलेटेड लॉ लेके आया गया, लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी पुलिस चीफ पर थी, जैसे कलकत्ता पुलिस चीफ या मद्रास पुलिस चीफ या मुंबई पुलिस चीफ, इन लोगों की जिम्मेदारी थी इस चीज को हैंडल करने की। अब लेकिन जब आजादी के बाद 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम बनाया गया, उसके बाद सीबीएफसी की स्थापना की गई इस पर्टिकुलर काम के लिए, जहां कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या ट्रेलर निकाले जा रहे हैं। ये इस अधिनियम में इंडिया की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, ऐसी चीजों के बारे में ख्याल रखा जाता है कि जिससे समाज में ऐसी स्थिति न बने कि जिससे फिल्म एक निगेटिव रोल न प्ले कर सके। अब बात करते हैं हम इसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस की कि ये किस तरह से किसी फिल्म को, पर्टिकुलर फिल्म को सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेनली अगर शॉर्ट फिल्म है तो एक सलाहकार पैनल सदस्य होता है, एक जांच अधिकारी होता है। ये दो लोग होते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक का महिला होना जरूरी है। अब लॉन्ग फिल्म की या नॉर्मल फिल्म की बात करें तो सलाहकार पैनल में 4 सदस्य होते हैं, एक जांच अधिकारी होता है, जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का शामिल होना जरूरी होता है। अब ये बात होगी, ये क्या होता है कि रीजनल ऑफिस से होता है। रीजनल ऑफिस 9 है, इनके अलग अलग सिटीज में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है मेनली बहुमत से करते हैं। अगर बहुमत नहीं बन पाता है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अब फिल्म में एक खास बात आती है कि जैसे रीचेक के लिए आती है। अभी तो सिंपली फिल्म में क्या है कि सलाहकार पैनल के 4 सदस्य हैं, एक जांच अधिकारी, लेकिन अगर कोई फिल्म रीचेक के लिए जाती है तो उसमें जो है सीबीएफसी बोर्ड के किसी एक सदस्य का होना जरूरी होता है। फर्स्ट फेज में नहीं होता है, अगर पहले चरण की बात करें तो उसमें नहीं होता, लेकिन सेकेंड चरण में क्या होता है कि ये चीज अनिवार्य हो जाती है। पहले चरण में भी हो सकता है, लेकिन पहले चरण में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब हम हालिया पहल की बात कर लें तो आप लोगों ने अभी नोटिस भी किया होगा कि ज्यादातर अब थिएटर्स में या टॉकीज जो भी हैं, उनमें आपने देखा होगा कि विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए और अन्य डिसेबल लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान की गई है, जैसे रैंप बनाना जिससे वो आसानी से जा सके, जिसको सुगम्य भारत अभियान के तहत ये सारी चीजें चलाई गई हैं। फिर सेकेंड आता है डिजिटल, क्योंकि अभी डिजिटल का ही एरा चल रहा है, तो डिजिटली चीजों को ज्यादा एक्सेसिबल और तेज फास्ट पेश करने के लिए इन्होंने नई वेबसाइट भी बनाई है, साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ई सिने ऐप जिसको कहा जाता है। ये इन सब चीजों को इन्होंने फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, स्क्रूटनी और बेहतर ढंग से करने के लिए किया है।